एक घने जंगल के बीचों बीच एक ऊंचे पेड़ पर एक नन्ही परी रहती थी। उसका नाम था चमेली। वह बहुत जिज्ञासु और शरारती थी। एक दिन वह पेड़ से नीचे उतरी और जंगल में इधर उधर उड़ने लगी। उड़ते उड़ते उसे एक सुंदर सा छोटा घर दिखाई दिया। यह घर 3 बौनों का था, बड़ा बौना, मंझला बौना और छोटा बौना। लेकिन वे तीनों उस समय जंगल में घूमने गए थे। चमेली दरवाजे के पास आई और हल्के से धक्का दिया। दरवाजा खुल गया और वह अंदर चली गई। वहां मेज पर 3 कटोरे रखे थे, जिनमें गरम गरम शहद का हलवा था। उसने पहले बड़े बौने का कटोरा छका। अरे, ये तो बहुत गरम है। फिर उसने मंझले बौने का हलवा छका। ये तो बहुत ठंडा है। फिर उसने छोटे बौने का हलवा छका। वाह, ये तो बिल्कुल सही है। और वह सारा हलवा खा गई। फिर वह बैठने के लिए कुर्सियों के पास गई। पहले उसने बड़े बौने की कुर्सी पर बैठा। अरे, यह तो बहुत कठोर है। फिर उसने मंझले बौने की कुर्सी पर बैठा। अम्मा, यह तो बहुत नरम है। फिर उसने छोटे बौने की कुर्सी पर बैठा। अरे वाह, यह तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन कुर्सी बहुत हल्की थी और धड़ाम, कुर्सी टूट गई। अब चमेली को नींद आने लगी। वह ऊपर चली गई, जहां 3 बिस्तर थे। पहले उसने बड़े बौने का बिस्तर आजमाया। अरे, यह तो बहुत सख्त है। फिर उसने मंझले बौने का बिस्तर आजमाया। यह बहुत नरम है। फिर उसने छोटे बौने का बिस्तर आजमाया। वाह, यह तो बिल्कुल सही है। और वह मीठी नींद में सो गई। अचानक जंगल में एक दानव आया। यह दानव बहुत बड़ा और डरावना था। उसका नाम था रक्तदंत। वह बौनों के घर के पास आया और उनकी गंध सूंघते हुए गुर्राया। मुझे यहां किसी नए मेहमान की गंध आ रही है। तीनों बौने जब घर लौटे तो उन्होंने देखा कि किसी ने उनका हलवा खाया है, उनकी कुर्सियां तोड़ी हैं और उनके बिस्तरों को भी छेड़ा है। तभी छोटे बौने ने चिल्लाया, अरे, कोई मेरे बिस्तर पर सो रहा है। चमेली जाग गई और डरकर उड़ने ही वाली थी कि तभी दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। धड़ाम, धड़ाम। दानव घर के अंदर झांकने लगा। बौनों को समझ नहीं आया कि अब क्या करें। लेकिन चमेली बहुत चतुर थी। उसने जल्दी से अपनी जादुई धूल निकाली और उसे हवा में बिखेर दिया। अचानक दानव को बहुत तेज नींद आने लगी और वह जमीन पर गिर पड़ा। तीनों बौने और चमेली ने मिलकर एक बड़ी जाल बनाई और दानव को उसमें फंसा दिया। फिर उन्होंने जंगल के राजा शेर को बुलाया, जिसने दानव को जंगल से बाहर भगा दिया। चमेली ने बौनों से माफी मांगी कि उसने बिना पूछे उनकी चीजें लीं। बौनों ने उसे माफ कर दिया और चारों दोस्त बन गए। सीख हमें बिना पूछे किसी की चीजें नहीं लेनी चाहिए। लेकिन अगर हम गलती करें तो हमें उसे सुधारने और दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहना चाहिए। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें और अपने विचार कमेंट में लिखें।